दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। दोस्तों, अमेरिका में आजकल बहुत कुछ हो रहा है। अमेरिका में ट्रंप पर जो कुछ हुआ वह भी काफी ज्यादा आश्चर्यजनक था, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वह तो और उससे ज्यादा आश्चर्यजनक था। फिलहाल भारत की नजर से देखें तो ट्रंप भारत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है, न सिर्फ सनातन धर्म और संस्कृति के लिए बल्कि हर तरह से वह भारत के लिए काफी ज्यादा सही है। और तो और उनकी जो कट्टरपंथियों और घुसपैठियों के लिए नीतियां हैं वो भी भारत को सीखने की आवश्यकता है। और यही कारण है कि वहां पर रह रहा एक विशेष समुदाय ट्रंप से काफी ज्यादा नफरत करता है। कारण सिर्फ और सिर्फ एक है कि ट्रंप अपने देश की बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो अगले उम्मीदवार हैं बाइडेन जैसे, वो लिबरल विचारधारा को फॉलो करते हैं, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता अमेरिका कहाँ जाता है। खैर, ये अमेरिका की बात है। पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया था किस तरीके से अमेरिका में हिंदू धर्म का प्रभाव अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, किस तरीके से अमेरिका में लोग सनातन धर्म को अपना रहे हैं। यहाँ तक कि जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं जिनका नाम जेडी वैंस है, उनकी पत्नी भी हिंदू धर्म को फॉलो करती हैं और वह एक हिंदू हैं। और इसकी वजह से अमेरिका में उसी तरह भेदभाव देखने को मिल रहा है जैसा कि भेदभाव हमें ब्रिटेन में ऋषि सुनक के साथ देखने को मिला था। खैर, इन सबके बीच में एक रिपोर्ट सामने आई है। वो रिपोर्ट ये है किस तरीके से लोग अमेरिका में इस्लाम से बोर हो रहे हैं, किस तरह से इस्लाम को छोड़ रहे हैं अमेरिका वाले। आखिर कारण क्या है ये भी जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि लोग इस्लाम छोड़ करके सनातन धर्म क्यों अपना रहे हैं, कितनी संख्या में अपनाया। ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। वीडियो को लाइक नहीं कराया तो कर दीजिएगा, और हाँ, कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए, अच्छा लगता है। दोस्तों, फोर्ब्स की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया कि 2075 तक जो इस्लाम है वह दुनिया का सबसे बड़ा धर्म होगा। यानी इस्लाम के मानने वाले जिस तरह से अपनी संख्या को बढ़ा रहे हैं वो कहीं न कहीं पूरी दुनिया के लिए चिंताजनक है, क्योंकि वह साम दाम दंड भेद सारी नीतियों का प्रयोग करके, लव जिहाद का प्रयोग करके वो अपनी संख्या में लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं। इन्हीं सब उनके कुकृत्यों की वजह से हो सकता है कि 2075 तक, जो कि फोर्ब्स कह रहा है, उसके अनुसार इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म होगा। लेकिन इन सब के बीच में अमेरिका में एक रिपोर्ट सामने आई जो ये बता रही है अमेरिका के टोटल 23% मुस्लिमों ने छोड़ दिया है इस्लाम। जी हाँ दोस्तों, 23% मुस्लिमों ने इस्लाम को छोड़ दिया है अमेरिका में। प्यू रिसर्च सेंटर ने रिपोर्ट जारी की। उसके अनुसार अब तक 1.3 मिलियन यानी करीब 13 लाख लोगों ने, जो कि मुस्लिम थे, उन्होंने इस्लाम को पूरी तरह से छोड़ दिया है। ये संख्या ऐसी नहीं है कि कोई पुराने 5 या 10 साल के आंकड़े हो। वर्तमान में जितने मुस्लिम हैं उनकी टोटल जनसंख्या का ये 23% है। यानी टोटल 23% अमेरिकी मुस्लिमों ने इस्लाम को छोड़ा है। उनमें से कुछ तो ईसाई बने, वहीं कुछ नास्तिक तथा कुछ सनातन धर्म को भी अपनाए हैं। इसके अलावा दोस्तों, सिर्फ अमेरिका ही इसमें नहीं है, इसमें कई देश हैं जिसकी बात इस रिपोर्ट में की गई है। जैसे कि बताया गया कि जर्मनी में हर साल लगभग 15 से 20 हजार लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम, जो कि लग रहा है कि आने वाले सालों में एक इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा, उसमें भी एक संख्या निकल के सामने आई है कि करीब 1 लाख लोग इस्लाम को छोड़ दे रहे हैं। लेकिन अपनाने वालों की संख्या भी अच्छी खासी है। इस रिपोर्ट पर आपको कितना विश्वास करना है, कितना नहीं करना, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। लेकिन दोस्तों, अमेरिका में जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर कोई धर्म को छोड़ा जा रहा है तो वो इस्लाम है। इसके अलावा अमेरिका में सनातन धर्म को मानने वालों की संख्या काफी तेजी के साथ बढ़ी है। जहां दूसरे मजहबों को लोग छोड़ रहे हैं, वहीं अमेरिका में हिंदू धर्म को अपनाने वालों की संख्या में बीते 4 से 5 सालों में बहुत तेजी के साथ बढ़ती दिखाई दी है। यहाँ तक कि अमेरिका में बीते 5 सालों में कुछ ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो ये बता रहे हैं कि अमेरिका में हिंदू वर्चस्व किस कदर बढ़ रहा है। फिर चाहे अमेरिका की संसद में हिंदू फोबिया से जुड़े कानून को प्रस्तुत कर देना हो, या फिर होली और दीपावली के अवसरों पर और भी जो हिंदू त्योहार हैं उन पर
छुट्टी जारी करना ये बताता है कि अमेरिका में किस तरह से अब हिंदू विचारों की इज्जत की जा रही है और लोग हिंदू सनातन धर्म को अपना रहे हैं। वहीं अमेरिका में अगर हम हिंदू जनसंख्या की बात करें तो वह करीब 33 से 40 लाख के बीच में है, जो कि अमेरिका की पूरी आबादी का लगभग 1% या उससे कहीं थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि अमेरिका की टोटल आबादी 33 करोड़ है और 33 करोड़ में से 33 लाख हिंदू यहाँ पर रह रहे हैं। जहाँ सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं वो जगह अमेरिका के कैलिफोर्निया में है और कैलिफोर्निया में कई सारे हिंदू मंदिर भी हैं। वहीं ये माना जा रहा है कि 2030 तक ये जनसंख्या जो कि 33 लाख है ये बढ़ करके 40 लाख भी हो सकती है और अमेरिका में हिंदू आबादी दुनिया में 8वीं सबसे बड़ी आबादी है। अगर हम अमेरिका में टोटल हिंदू मंदिरों की बात करें तो वो करीब 1500 हिंदू मंदिर हैं, जिनमें से 1450 तो रजिस्टर्ड हिंदू मंदिर हैं, जिनमें 1135 मंदिर न्यूयॉर्क एरिया में है, टेक्सास में 128 और मैसाचुसेट्स में 127 हिंदू मंदिर हैं। और दोस्तों अमेरिका में हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा किस कदर है, मान सम्मान किस कदर है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि विवेक रामास्वामी खुद को प्राउड हिंदू बोलते हैं और उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग हो गई अमेरिका में। उनको यहाँ तक कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा था। तुलसी गाबार्ड से तो आप सभी परिचित ही हैं। इसके अलावा तमाम ऐसे अमेरिकी प्रतिनिधि हैं जो भगवत गीता पर हाथ रख के शपथ लेते हैं। ये सब चीजें कहीं ना कहीं ये तो बता ही रही हैं कि अमेरिका में हिंदू धर्म किस कदर लोगों द्वारा पसंद किया जा रहा है। इसके अलावा हॉलीवुड स्टार्स हो गए, वो सनातन धर्म को खुलेआम प्रमोट करते दिख रहे हैं। चाहे बड़ी बड़ी सिंगर्स के द्वारा प्लेटफॉर्म्स पर हरे कृष्ण, शिव स्तुति इन सब का गान करना हो, माता रानी के भजन गा देना हो, वो भी इंग्लिश में। ओम नमः शिवाय। शिवा 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 शंभो, शिवा 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 शंभो। ये सब दिखा रहा है कि लोग सनातन धर्म के लिए कहीं ना कहीं तो आकर्षित हो रहे हैं। इसके अलावा योगा, मेडिटेशन, काउ थेरेपी, ये सारी चीजें हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं काम आ रही हैं। इसके अलावा हिंदू जिस तरह से सहिष्णु है, जिस तरह से हिंदुओं का इतिहास रहा है, ये भी वहाँ के लोगों को सनातन धर्म को अपनाने में मदद तो कर ही रहा है। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका में हिंदुओं का सम्मान और हिंदू अमेरिका में इतने ज्यादा कंफर्टेबल हैं कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका में 15 साल में ही आबादी दोगुनी हो गई। यानी जो आज आपको हिंदुओं की जनसंख्या अमेरिका में देखने को मिल रही थी 15 साल पहले वह इसके आधी हुआ करती थी। और तो और मंदिरों की संख्या 15 साल पहले तो सिर्फ 150 थी। इसके अलावा और जो रिपोर्ट सामने आई वो ये थी कि अब अमेरिका में करीब 3.6 करोड़ लोग योग कर रहे हैं और 2 करोड़ लगभग ध्यान कर रहे हैं। अमेरिका में इस्कॉन मंदिर जहाँ पहले 5 ही थे, वहीं अब बढ़ करके ये 31 हो गए। यानी 31 तो सिर्फ इस्कॉन मंदिर ही हैं। और तो और अमेरिका में जो सबसे ज्यादा एजुकेटेड आबादी है उनमें से हिंदू ही सबसे पहले नंबर पर आते हैं, वहीं उसके बाद यहूदी और फिर ईसाई आते हैं। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित कर जरूर रही हैं। इसके अलावा अभी अमेरिकी संसद में हिंदू फोबिया के खिलाफ कानून भी पारित किया गया था और तो और अभी दीपावली को छुट्टी का ऐलान भी किया गया था हिंदुओं के लिए। तो ये सारी चीजें अमेरिका में हो रही हैं। और इस बार का चुनाव अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं, जो कि पूरी तरह से कंफर्म भी हो गया है, तो यहाँ पर हमें और सनातन संस्कृति की बढ़ोतरी देखने को जरूर मिलेगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।